इंडिया में कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं और कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं, हम तो वही कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे जो लीजेंडरी कंपनी है, जिसका स्कूटर सबसे ज़्यादा मजबूत है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि यार नहीं यार, प्लास्टिक बॉडी नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए मेटल बॉडी, क्योंकि हम तो अभी तक एक्टिवा चलाते हुए आ रहे थे और उस तरीके के स्कूटर चलाते आ रहे थे जिसके अंदर मेटल बॉडी मिल रही थी, तो मजबूती हमारे को अच्छी मिल रही थी, भरोसा हमारे को अच्छा मिल रहा था। अब जब मेटल बॉडी की बात आती है तो एक ही कंपनी है जो कि मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही है आज की डेट में, तो वो है बजाज। अब बजाज की जो चेतक आता है उनके सारे ही मॉडल मेटल बॉडी में आते हैं, फिर चेतक 3001 हो, 35 की पूरी सीरीज हो, चाहे 3501 हो, 3502 या फिर 3503 हो। अब जब चार मॉडल आते हैं, चार मॉडल का अलग अलग प्राइस है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए रियल में वैल्यू फॉर मनी कौन सा स्कूटर है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं बजाज चेतक के सारे ही वेरिएंट के बारे में, सबको डिटेल में कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजाइन लैंग्वेज से। अब देखो, चारों का जो डिजाइन है लगभग सिमिलर ही देखने को मिलता है, सिर्फ डिफरेंस आ जाता है कलर्स का एंड कुछ फीचर्स का। जैसे डिस्प्ले आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल बॉडी पैनल जो है वो सबके अंदर सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। वही आपको लगभग 80% मेटल पार्ट ही देखने को मिलेगा और जो मडगार्ड है वो जरूर आपको फाइबर में देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट में वही सिंगल सस्पेंशन, रियर के अंदर वही सिंगल सस्पेंशन, रियर में भी सेम मोटर सभी के अंदर देखने को मिलती है। पावर में जरूर डिफरेंस आएगा जिसका हम अपन आगे बात कर लेंगे। बाकी वही सेम साइज का आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिलेगा। बूट स्पेस या फिर कहें अंडर सीट स्टोरेज कितना है, तो सभी मॉडल के अंदर आपको 35 लीटर का ही अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलेगा। सीट की लेंथ भी जो पहले चेतक आता था उससे थोड़ी सी इंक्रीज की गई है, तो हाँ, यहाँ पे राइडर एंड पिलियन को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। सभी में आपको सिमिलर ही ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा एंड सिमिलर ही आपको यहाँ पे साइड ग्लास भी देखने को मिलेंगे। बाकी हेडलाइट सेटअप भी सिमिलर ही है, वही हाई बीम, लो बीम, वही TRL। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है डिस्प्ले के अंदर। आपको 3001 एंड 3503 के अंदर राउंड LCD सिगमेंटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसकी विजिबिलिटी डे टाइम में, या फिर कहते हैं अगर डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकता है कि आपको एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से ना दिखे। बट जो 3502 है, 3501 के अंदर यहाँ पे आपको जो है ना डिस्प्ले 5.5 इंच का TFT डिस्प्ले, जिसमें 3502 के अंदर नॉन टच होगा जबकि 3501 के अंदर टच डिस्प्ले होगा। और 3503 का जो टच डिस्प्ले है उसकी खास बात यह है कि उसको आप चाहो तो नॉन टच भी कर सकते हो और उसके अंदर कई सारे आपको मोड देखने को मिलते हैं। मतलब आप अगर रेन मोड में चला रहे हो तो वहां पे अगर बारिश आ रही है, व्हीकल के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर पानी आ गया, आप कुछ भी टच कर रहे हो तो वो काम करेगा। अगर आपने ग्लव पहन रखे हैं तो ग्लव्स के अंदर भी वो काम करेगा अगर आपने उसमें मोड चेंज कर दिया तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था चेतक 3501 में। टायर की बात करें तो सब में आपको 90-90 R12 का ही टायर प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है, फ्रंट में रियर में दोनों जगह ही। बट यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम में डिफरेंस आने वाला है। 3502 एंड 3501 के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम मिलेगा, जबकि 3001 एंड 3503 के अंदर आपको जो है फ्रंट में रियर में दोनों जगह ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। बात करें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मोटर की। मोटर तो सब में सिमिलर ही है बट पावर में डिफरेंस आएगा। मोटर तो वही साइड माउंटेड PMSM मोटर देखने को मिलती है, बट 3501 एंड 3502 के अंदर आपको पावर देखने को मिलती है 4.2 किलोवाट की, जबकि 3001 एंड 3503 के अंदर आपको पावर देखने को मिलती है 3 किलोवाट की। टॉप स्पीड में फर्क आएगा। 3501 एंड 3502 के अंदर आपको टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलेगी और 3503 3001 के अंदर आपको 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। फिर बात करें बैटरी पैक की तो देखो 3001 नाम से ही क्लियर हो जाता है, इसमें बैटरी पैक देखने को मिलेगा 3 किलोवाट आवर का, जबकि 35 सीरीज के अंदर कंप्लीटली बैटरी पैक है 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। तो यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो रेंज में डिफरेंस आएगा और रेंज में डिफरेंस काफी ज्यादा आता है। 3001 के अंदर जो आपको रेंज देखने को मिलेगी 127 किलोमीटर की IDC रेंज देखने को मिलेगी, जबकि 35 सीरीज के अंदर जो आपको रेंज देखने को मिलेगी 153 किलोमीटर की IDC रेंज देखने को मिलेगी। तो देखो, आपको एक ना सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, IDC रेंज किसी भी व्हीकल की कितनी भी हो उसका 80% लेके चलना कि यार रियल वर्ल्ड में रेंज देखने को मिलेगी। तो लगभग 127 किलोमीटर IDC है तो रियल वर्ल्ड में 90 से 100 के बीच में, और 153 किलोमीटर IDC है तो लगभग 120 से 125 किलोमीटर के आसपास आपको रियल वर्ल्ड में बाकी जो 35 सीरीज है उसमें देखने को मिलेगी एक्चुअल रेंज। बात करूं वारंटी की तो यहाँ पे आपको जो वारंटी देखने को मिलती है वो मिलती है 3 साल 50,000 किलोमीटर की, बट उसको एक्सटेंड करवा सकते हो आप 5 साल 7 साल तक भी, और 60,000 80,000 किलोमीटर तक की भी आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो।
वो डिपेंड करता है कंपनी क्या ऑफर कर रही है एक्सटेंड वारंटी में। बात करें फीचर्स की तो देखो बेसिक फीचर तो सारे ही व्हीकल्स में देखने को मिलते हैं, चाहे 3501 ले लो, चाहे 3503 ले लो, चाहे 3502 ले लो, या फिर 3001 ले लो। बट कुछ एडवांस फीचर जो है वो आपको 3502 एंड 3501 में ही देखने को मिलेंगे। ऐप कनेक्टिविटी सब में है, बट 3001 के अंदर आपको सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, बाकी सब के अंदर आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों देखने को मिलेगा। 3503 के अंदर भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, बट 3502 3501 के अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड ऐप की फंक्शनलिटी जो है 3001 एंड 3503 के अंदर आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी, जबकि 3502 3501 के अंदर आपको अनलिमिटेड, मतलब जितने फीचर्स है सारे आप एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। फिर चाहे जियो फेंसिंग हो, थिफ अलर्ट हो, चाहे फाइंड माई व्हीकल्स हो, चाहे मैप का फीचर हो। 3503 एंड 3001 के अंदर आपको 10x10 नेविगेशन देखने को मिलेगा, जबकि 3502 एंड 3501 के अंदर आपको मैप का फीचर देखने को मिलेगा नेविगेशन के लिए। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का एक्सोरूम प्राइस रहता है 3001 का। 1,10,000 रुपए के आसपास का एक्सोरूम प्राइस रहेगा 3503 का। बट अगर इससे आप 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हो तो लगभग 1,22,500 रुपए के आसपास 3502 के आपको पे करने होंगे, एंड 3501 के अंदर आपको 1,27,500 रुपए के आसपास का एक्सोरूम प्राइस पे करना होगा, जिसमें आपको टच डिस्प्ले एंड सारे स्मार्ट फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब सवाल आता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो देखो पहली चीज बजट डिसाइड कर लो, आपका बजट कितना है। दूसरी चीज रेंज, अगर आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आपको 3503 लेना चाहिए, बट अगर आपको रेंज कम में भी काम चल जाता है, आपका बजट 1 लाख के आसपास ही है, आप 3001 भी ले सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि स्मार्ट फीचर्स हो, रेंज 120-30 किलोमीटर की हो, तो आप 3502 भी ले सकते हो, 3501 भी ले सकते हो। अब देखो 5,000 रुपए का डिफरेंस से आपको टच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है अगर आपके पास बजट है तो आपको 3501 ही लेना चाहिए, जहां पर आपको स्मार्ट फंक्शन भी देखने को मिलते हैं, फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं, मोबाइल ऐप की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है, तो थोड़ा स्कूटर आपका ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट में जरूर बताना, और आप इनमें से कौन सा लेने वाले हो कमेंट में जरूर बताना।